नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नहीं, ये एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको पिछली बार कराया था। वही इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा, आपका उससे काम बन जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप ज़रूर से उस इंट्रोडक्शन को देख लीजिएगा ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें से क्लियर हो जाए। साथ ही में मैंने पीडीएफ भी इसकी अपलोड कर दी है, जिसमें जिन बच्चों को पता है पीडीएफ के बारे में, हम कैसे पीडीएफ अपलोड करते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी मैं नए बच्चों को बता दूं कि इसमें आपको हर बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ ही के साथ हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो इसका इंट्रोडक्शन है वो तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा ही है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल करते हैं हम इस चैप्टर का। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये 4.1 के रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 और 2 इस चैप्टर के अंदर 4.1 से रिलेटेड है, तो जरूर से समझना है इसको। एग्जाम्पल 1 में कहता है कि एडजॉइनिंग पाई चार्ट एक चार्ट होता है जिसको जो कि एक पाई के फॉर्म में होता है, यानी कि एक सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसमें डाटा दिखाया रहता है हर एक अलग चीज का। गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे खर्चा, ठीक है। यहाँ पे ही मतलब होता है। अब ये परसेंटेज के अंदर दे रखा है, जैसे एक्सपेंडिचर, मैं हाउस रेंट की बात कर लो तो हाउस रेंट का जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है वो 10% है, ठीक है। ऐसे करके दे रखा है। और ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ, और एक फैमिली की सेविंग भी दे रखी है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे 15%, ये एक फैमिली की सेविंग है पूरे एक महीने की। अब फर्स्ट पॉइंट से हम चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमको कहा क्या है कि ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। कौन सा आइटम में जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज्यादा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पाई चार्ट हमको गिवन है उसमें देखेंगे। देखिए, हाउस रेंट 10% है, एजुकेशन 15%, फूड 25%, क्लॉथ 10%, सेविंग 15%, अदर बाकी के खर्चे 20%, ट्रांसपोर्ट 5%। सबसे ज्यादा यहाँ पे फूड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लैंग्वेज में कि एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड। फूड में यानी खाने में ही सबसे ज्यादा खर्चा है एक फैमिली का। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। यानी कि एक्सपेंडिचर किस आइटम में इक्वल है सेविंग के मुकाबले। देखिए, यहाँ पे सेविंग मेरे पास 15% है, तो अब मुझे देखना है कि ऐसा कौन सा खर्चा है जो सेविंग के बराबर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे सेविंग 15% है ना, तो यहाँ पे एजुकेशन चिल्ड्रन पे यानी कि बच्चों की पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई में भी उस फैमिली का 15% हिस्सा है, यानी 15% उन्होंने खर्चा किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम, ठीक है। 15% हो गया सेविंग का, और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वो भी 15% हो गया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वहीं पे दिखा देता हूँ। थर्ड पॉइंट में है कि इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, जो यहाँ पे मंथली सेविंग है फैमिली की वो 3000 है, यानी कि ये जो सेविंग है ना 15% वो 3000 के बराबर है। तो व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ। तो क्लॉथ का मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो ये पता करने के लिए आप यहाँ पे एक बार गौर फरमाइए। देखिए, 15% बता रहा है फैमिली के, किसको, 3000 रुपीज। यह बता रहा है कि फैमिली की सेविंग है 3000 रुपीज। 15% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको बताना है कि क्लॉथ में यानी कि कपड़े में उनका कितना खर्चा हुआ है। 10% दे रखा है हमको, तो हम 3000 अपॉन में 15 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 को, उसको डिनोमिनेटर में लेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से, और यहाँ पे 10 को कट करूंगा, तो यहाँ पे 5 की टेबल से 5 3 से 15 हो गया, एंड 5 2 से यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और बाद में जब डिवाइड होके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ पे 2000 रुपीज आएगा, यानी कि 2000 रुपये खर्चा आया है। ये था इस क्वेश्चन के अंदर। अब बाकी एग्जाम्पल नंबर 2 हम दूसरे वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए मिलता है आपके साथ एग्जाम्पल 2 के साथ। गुड बाय, थैंक यू।